बेड़ी बांध के भेजते हैं, पूरे देश को अपमानित करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हालांकि ये तो अपनी शर्म बेच चुके हैं, शर्म हया सब बेच चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। इनको तो शर्म ही नहीं आती, भारत की इज्जत इन्होंने मिट्टी में मिला दी है। इनको क्या बोला उसने? साथियों, संजय सिंह ने बीजेपी पे जम के बरसे। संजय सिंह कहा कि बीजेपी एक चोरों की पार्टी है और बीजेपी में जितने नेता हैं सब चोर हैं, सब के सब चोर हैं। बीजेपी पे जमकर बरसते हुए संजय सिंह का वीडियो ये वायरल हो रहा है। सुने संजय सिंह क्या तुम्हारा बोल रहे हैं। कैरियर खत्म कर देंगे। मोदी जानता है कि मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं, फिर भी कुछ नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी। 100 से ज्यादा बार बोल चुका कि मैंने इसको धमकाया और इससे ट्रेड डील की धमकी दी, ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, सीज फायर करा दिया, फिर भी नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी। और सबसे ज्यादा यह हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के लिए अपमानजनक बात है। 140 करोड़ लोगों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। हम अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। विविधता में एकता हमारी विशेषता है। और ऐसे देश को ट्रंप नरक कह रहा है, फिर भी नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी। कभी डांटता है रूस से तेल मत लो, जी हुजूर। चल भाई ईरान से मत ले, जी हुजूर। आपने भारत की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है और आज ट्वीट कर रहे हो लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। 160। साथियों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को लताड़ते हुए कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से गरीबों को लूट रही है और सभी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें डराकर धमकाकर ईडी का हवाला देते कर उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो बीजेपी की ये मानसिकता जो है सबसे गैर मानसिकता है और यह दुरुपयोग करके सरकारी संस्थाओं को, तमाम पार्टियों के नेताओं को धड़काकर अपने पार्टी में जोड़ रही है। सुनिए संजय सिंह को। मोदी जी ने क्यों नहीं ट्वीट किया? भारत को नरक बोला गया। इस देश के 140 करोड़ लोग नरक में रहते हैं, हम लोग नरक में रह रहे हैं। बताइए, एक शब्द भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हो, बताइए आप। इनका एक नेता है राम माधव, उसका बयान मैं सुन रहा था, कह रहा था बताओ और कैसे बिछ जाऊं आपके आगे, बताओ क्या क्या कैसे कैसे गुलामी करनी है। आपने कहा रूस से तेल ना खरीदो, हमने खरीदना, तो स्वीकार कर रहा है, अमेरिका में बैठ के स्वीकार कर रहा है। तो ये गुलाम सरकार और गुलाम पार्टी है, इनकी मानसिकता गुलामी वाली है। इन्होंने देश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी तरीके से समाप्त करने का काम किया। और हमारे प्रधानमंत्री की कोई विदेश नीति नहीं है, सिर्फ एक विदेश नीति है, ही खीकी ही खीकी, ही खीकी विदेश नीति। जब किसी विदेश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उस देश से क्या समझौता हुआ इसके बारे में बताएंगे, पता चलता है ही खीकी ही खीकी। यही चल रहा है देश में। और सारा का सारा गुणगान करने वाले इनके भक्त लगे रहते हैं इसी काम में। तो ट्रंप के ऊपर तो नहीं, आगे पीछे जहां भी हमला हुआ हो, तो हम तो पूरी तरीके, हम तो गांधी के देश, हम तो हर प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं। लेकिन हम सिलेक्टिव तरीके से हिंसा को डिफाइन नहीं कर सकते। हम सेलेक्टिव तरीके से हिंसा को नहीं डिफाइन कर सकते कि भारत में आए हुए हमारे मेहमान 100 नौसैनिक ईरान के मार दिए जाएं, तब प्रधानमंत्री को उसमें हिंसा नहीं दिखेगी, तब अमेरिका ने हिंसा किया ये नहीं दिखेगा उनको। हमारे मेहमान मार दिए जाए, मोदी नहीं बोलेंगे। अरे कुछ हिम्मत दिखाओ। स्पेन जैसा देश बोल रहा है ट्रंप के खिलाफ, इटली जैसा बोल रहा है देश ट्रंप के खिलाफ। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हो यार, थोड़ी हिम्मत दिखाओ।
इतना क्या? साथियों, संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का जो मानसिकता है कभी पूरा नहीं होगा। बीजेपी चाह रही है कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दे, तो बीजेपी की बस की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी इतने आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी के संरक्षण कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी बहुत ही मजबूत है और इतना जो है आसानी से आम आदमी पार्टी को बीजेपी ख़त्म नहीं कर पाएगी। बीजेपी का जो षड्यंत्र है, जो षड्यंत्र है, इस चीज़ को जनता जान चुकी है और जनता इसको जो है जवाब देगी। बीजेपी जिस तरीके से सरकारी चीज़ों का दुरुपयोग करके और तमाम नेताओं को धमका कर अपने पार्टी में शामिल कर रही है, सुनिए। है इनका एक पुराना इंटरव्यू चलता है, कुछ भी भारत में होता है हमारे मंत्री अमेरिका पहुंच जाते हैं, ओबामा ओबामा ओबामा। आप क्या कर रहे हो? दिन रात ट्रंप 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 की माला जप रहे हो। और यहां केजरीवाल के गर्दन कैसे कुचलना है, ममता बनर्जी का गर्दन कैसे कुचलना है, कैसे लतिया देना है, कैसे उनके साथ सड़क छाप भाषा बोलना है, कैसे हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों को तोड़ तोड़ के खत्म करना है, इसके सब में आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। थोड़ी बहादुरी उन लोगों के सामने भी दिखाओ। तो ये बात है। सर, एक और सवाल है। उदित राज है कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा है कि जिन सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी उन्होंने देश हित में काम किया और बीजेपी से ज्यादा गद्दार आम आदमी पार्टी। कहने दीजिए, उदित राज कई पार्टी बदले हैं, तो बीजेपी को गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बीजेपी में रह चुके हैं उदित राज जी, बताइए। वो कांग्रेस में एक बीजेपी में है, तो बीजेपी में रह चुके हैं, अभी कांग्रेस के नेता है, कल को फिर कहीं चले जाएंगे। तो जो काम उन्होंने किया है वही काम इन 7 सांसदों ने किया है, तो उनका साथ तो देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के लिए दरवाजा खोल रहा है। साथियों, मैं बता दूं कि संजय सिंह एक ऐसे नेता हैं कि जो सदन से लेकर सड़क तक दहाड़ कर बात करते हैं। ना ही बीजेपी से, ना ही सत्ता रूपी पार्टियों से डरते हैं। सत्ता से कभी डरते नहीं हैं, सरकार से कभी डरते नहीं हैं, चाहे कोई भी हो, मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, किसी से भी डरते नहीं हैं। दहाड़ते हैं शेरों जैसे, चाहे सदन हो, चाहे सदन से बाहर हो, कहीं भी बेखाबी से बिल्कुल दहाड़ कर बोलते हैं। दलितों की बात को रखते हैं, पिछड़ों की बातों को रखते हैं। संजय सिंह बेखूबी से सभी लोग जो है इस बेखूबी जानते हैं संजय सिंह को। संजय सिंह लड़ाई लड़ते हैं दलितों का, पिछड़ों का। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। सुनिए संजय सिंह क्या बोल रहे हैं। इसका पता तो 4 तारीख को चलेगा ना, जब तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जी भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का सफाया कर देंगी, तब पता चलेगा ना। और राहुल गांधी जी को यह क्यों नहीं दिखता कि बाबरी मस्जिद बनाने वाले को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दिया है अमित शाह और मोदी ने? इस पे बोला किसी ने? देश के किसी नेता ने इस पे बोला? जो आदमी बाबरी मस्जिद बनवा रहा है, हुमायूं कबीर, उसको हजारों करोड़ रुपए चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी देती है, ये स्टिंग ऑपरेशन में उसने माना। और इसके अलावा उसको जेड कैटेगरी की केंद्रीय सुरक्षा बल के द्वारा सुरक्षा दी गई है। वो कहां से मिलेगी इसको? इसका मतलब मोदी अमित शाह मिल के बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वहां पे हुमायूं कबीर के साथ। मोदी है। इस देश के लोग अगर इन चीजों को नहीं समझेंगे और नहीं पहचानेंगे तो आने वाले समय में परिस्थितियां और खराब होंगी। आप एक ऐसे घिनौने पार्टी और घिनौने राजनीतिक खेल में शामिल हो गए हैं जाने अनजाने, जो लोगों की घटियापन की आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आदमी बाबरी मस्जिद बनवा रहा है उसको ये पैसा दे रहे हैं 1000 करोड़ रुपए, और वो कह रहा है हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे बंगाल में। और ये लोग उसको जेट कटे। साथियों, संजय सिंह एक आम आदमी पार्टी के एक ऐसा राज्यसभा सांसद हैं जो बीजेपी को
नके चाना चबा कर रख दिया है। संजय सिंह बहुत ही बेखूबी से बीजेपी की बातों को जो है रखते हैं सदन में। बीजेपी की हर एक उस झूठे वादों को, झूठी बातों को, बीजेपी के हर एक काले कारनामों को संजय सिंह बिल्कुल बेधड़क होकर संसद में रखते हैं। संसद के बाहर सड़क पर भी रखते हैं। बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले यह संजय सिंह जी हैं और कोई नहीं है। सुनिए संजय सिंह का। जेड कैटेगरी की सुरक्षा कैसे मिली है बाबरी मस्जिद बनाने वाले को? और सभा कर रहे, कह रहे सुन लो हुमायूं कबीर। अरे अंदर अंदर तो मिल लो हुमायूं कबीर चल रहा है, वहां का सुन लो कर रहे हो भाई। वहां तो अंदर अंदर मिल लो हुमायूं कबीर है। तो भाजपा ने कई भाजपा बना रखी है। उसमें कुछ ऐसे भी दल हैं जो मुस्लिमों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। तो बंगाल में राहुल गांधी जी को और सारी पार्टियों को यह देखना चाहिए कि बीजेपी से कौन लड़ रहा है और बीजेपी किसके साथ है। बीजेपी बाबरी मस्जिद बनाने वाले के साथ है। बीजेपी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पैसा दे रही है। बीजेपी बाबरी मस्जिद बनाने वाले को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे रही है। साथियों में बता दूं कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और संजय सिंह जो है विपक्ष को इतना लताड़ते हैं, चाहे संसद हो या रोड हो, कहीं भी जो है संसद लेके सड़क तक जो है विपक्ष को नके चना चबा देते हैं। संसद से लेके सड़क पे पूरी जो है अपना जोर खोर लगाते हैं। वही है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह जो है कि बीजेपी पे नाराज इसलिए हैं कि अपन संजय सिंह के पार्टियों को, आम आदमी पार्टी को, चाहे किसी भी विपक्ष की पार्टी को या बीजेपी वाले धमका कर, डरा कर ईडी का हवाला देकर और अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इसलिए संजय सिंह काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे और लाजिमी भी है, जो सरकारी संस्था है उसका दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। इसी की वजह से संजय सिंह गुस्से में है और गुस्से में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी की धज्जियां उड़ाते हुए कहे कि बीजेपी जो मानसिकता है बीजेपी का वो कभी पूरा नहीं होगा। संजय सिंह की बातों को कितना आप सहमति है